हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या होता है लीनियरली डिपेंडेंट सेट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट क्या होता है कि ऐसा कोई भी सेट है ना, एस, जिसमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा एन या जितने भी वेक्टर्स हों, तो वो वेक्टर का जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट कहलाएगा यदि ऐसा स्केलर एग्जिस्ट कर जाए एफ़ में, है ना। एफ़ मतलब कोई सपोज़ कोई वेक्टर स्पेस है वी एफ, उसका कोई सबसेट है एस वी एफ, वो क्या कहलाएगा, ये सेट क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा यदि फील्ड एफ से हमको कुछ स्केलर्स इस तरीके से मिल जाए कि यदि मैं उन वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन लूँ तो बराबर में मेरे को ज़ीरो वेक्टर मिल जाए। सपोज़ दैट, जैसे कि मान लेते हैं एक सेट है जिसमें 1 0 और क्या 2 0, ये दो एलिमेंट है ना। तो इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले, अगर इसको आप अल्फ़ा 1 मान लो, इसको अल्फ़ा 2 मान लो, तो अगर मैं -2 अल्फ़ा 1 करूँ प्लस अल्फ़ा 2 करूँ तो मेरे को जीरो वेक्टर मिल जाएगा। दैट इज़ -2 इंटू 1 0 प्लस 2 0 इज इक्वल्स टू, अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे -2 और यहाँ पे क्या है +2 है और यहाँ पे 0 + 0 है ना। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 0, दैट इज़ जीरो वेक्टर। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया कि ये दोनों आपस में लीनियरली क्या है, डिपेंडेंट। इसको चेक करने का सबसे आसान क्या है कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे कि यहाँ पे 2 0 है तो आप इसको लिख सकते हो ना, 2 इंटू 1 0। तो यहाँ पे 2 क्या है, आपका स्केलर था, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। मतलब क्या है, ये एक तरीके से डिपेंडेंट हो गया इस पे, क्योंकि आप ये इस पे डिपेंडेंट या ये इस पे डिपेंडेंट, आप किसी को भी कुछ बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों वेक्टर क्या हो गए आपस में डिपेंडेंट। और ये जो सेट है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, ये जो सेट है वो कौन सा सेट हो गया, LD। और अभी हम देखेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ऐसा कोई भी सेट वेक्टर स्पेस VF में वो जो सेट S है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाएगा, इसे हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहेंगे, यदि हम इस तरीके का कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हैं और अगर बराबर में ज़ीरो करते हैं तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन मिले कि इसके साथ जो भी स्केलर्स हमने लिए हैं वो सारे के सारे क्या आ जाएँ, ज़ीरो आ जाए। सपोज़ दैट ये कोई सेट है जिसमें हमने 1 0 लिया है, एक दूसरा वेक्टर हमने 0 1 लिया है, ठीक है। यदि मैं इसका एक कॉम्बिनेशन लेती हूँ, मान लेते हैं A 1 0 प्लस B 0 1, है ना। बराबर में मैंने 0 0 कर दिया, जीरो वेक्टर ले लिया है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि A 0 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे B 0, है ना, बराबर 0 0। अब आप यहाँ पे इसको देखोगे तो क्या आ जाएगा, AB बराबर 0 0। अब यहाँ पे जब तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा A की वैल्यू भी 0, B की वैल्यू, दोनों स्केलर। कुल मिला के क्या है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट उनको बोलेंगे जिनके वेक्टर्स को एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे 1 0 को सम A टाइम्स आप 0 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें आप किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई करोगे, ये इसका पोजीशन नहीं चेंज हो जाएगा, ये 1 पे नहीं शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे 1 है। तो किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी इसका फर्स्ट पोजीशन पे 1 तो नहीं आ सकता। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। और ये जो सेट है आपका 1 0 और 0 1 वाला, वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अब हम एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस का बेसिस किसे कहेंगे, तो कोई भी जो सेट है हमारा S, उसको हम क्या कहेंगे कि वो बेसिस है। ये बेसिस है यदि ये जो S है वो हमारा Li होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। दूसरा LS इक्वल्स टू B, मतलब S के एलिमेंट्स का, है ना, जैसे जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सपोज़ अल्फ़ा n तक अगर इसमें एलिमेंट है तो इनका जितना भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है, जो जितना भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट है वो क्या आ जाए, आपका V आ जाए। मतलब V के सारे वेक्टर मिल जाए इसके वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन लेने पर। तो उस स्थिति में हम S को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि CG सेट में आए हुए हैं 2017 में, जिसमें कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि
केयरफुली रीड द फॉलोइंग statements. Every superset of a linearly dependent set is linearly dependent. दूसरा, एवरी सबसेट ऑफ अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट. हम एक एक को करते हुए चले जाते हैं. यहाँ पे क्या लिखा है? एवरी सुपर सेट ऑफ अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट. तो यहाँ पे देखो, सपोज़ कोई सेट एस है ना, वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है. सपोज अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू, जहाँ पे अल्फ़ा वन बराबर सम ए टाइम्स अल्फ़ा टू है ना, लीनियरली डिपेंडेंट है. अब इसका कोई अगर हमने सुपर सेट ले लिया, तो इसका कोई अगर मैंने सुपर सेट लिया तो ऑफ कोर्स उसके सुपर सेट में अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू तो होंगे ही, इसके अलावा भी कुछ वेक्टर होंगे. सपोज अल्फ़ा थ्री है, बट हमको पता है कि अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू को एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है. तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? एल डी होगा, है ना. तो जो फर्स्ट हमारा ये है वो क्या है? ट्रू है स्टेटमेंट. दूसरा क्या है? एवरी सबसेट ऑफ एल डी इज़ एल डी. तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे दो वेक्टर्स थे, अल्फ़ा वन को अल्फ़ा टू के लिए ना कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता, पर इसका अगर आप सबसेट देखोगे तो मान के चलो अल्फ़ा वन केवल, तो एक ही वेक्टर आ गया, है ना. तो एक ही वेक्टर आ गया जो कि नॉन जीरो है. तो ये क्या है? ये तो एल डी नहीं है. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है. अगर सपोज़ ये भी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, ये भी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, तब जब भी, और ये क्या है? एल डी सेट है, पर आपने सिर्फ एक ही अल्फ़ा को मतलब सिंगल्टन सेट ले लिया है, तो ये तो एल डी नहीं होगा. तो बी ऑप्शन जो है ट्रू नहीं है. तीसरा क्या है? एवरी सुपर सेट ऑफ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो अब आप देखेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कोई सेट है ना. आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे वन और ज़ीरो और वन, ये क्या है? एल आई सेट है. बट इसमें मैंने एक और एलिमेंट जब डाल दिया, इसका कोई सुपर सेट ले लेती हूँ, वन ज़ीरो ज़ीरो वन, और मैंने इसमें एक एलिमेंट डाल दिया टू ज़ीरो. तो आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि अगर इसमें मैं टू का मल्टीप्लाई करूँ तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? ये. तो ये क्या हो गया? एल डी सेट हो गया. और ये इसका सबसेट क्या था? एल आई था. तो अगर मैं एल आई है और अगर उसका मैं सुपर सेट लेती हूँ तो वो एल डी पॉसिबल है कि वो एल डी हो जाए. तो एवरी सुपर सेट ऑफ एल आई सेट इज़ एल आई, ये ज़रूरी नहीं है. फिर डी ऑप्शन क्या कहता है? एवरी सबसेट ऑफ एल आई इज़ एल आई. तो ऑब्वियसली यदि एक सेट है अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू या जो भी, ये आपस में क्या है? अल्फ़ा थ्री, अगर ये आपस में क्या है? एल आई हैं, तो अगर आप इसका सबसेट लोगे तो ऑब्वियसली ये भी क्या होंगे? एल आई ही होंगे. तो ये क्या है हमारा? ट्रू होगा. तो कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी. ए ऑप्शन हमारा ट्रू है और डी ऑप्शन ट्रू है, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा. अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो सेट है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट बी वन बी टू बी थ्री बी फोर. तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नॉट बेस. कौन सा सेट है जो बेस नहीं बनाता है वी थ्री आर का. तो यहाँ पे आपको वी थ्री आर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये थ्री डायमेंशनल है. और वी थ्री आर है मतलब इसके एलिमेंट्स किस तरीके से होंगे? तो ए बी सी इस तरीके के फॉर्मेट के होंगे. तो अब देखो, आप बी थ्री को देख रहे हो, इसमें क्या है? वन ज़ीरो ज़ीरो वन है ना, केवल ये तो वी टू के एलिमेंट्स हैं, है ना. तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा. मतलब बी थ्री जो है वो बेस नहीं बनाएगा. और हमको यही पूछा है कि कौन सा बेस नहीं बनाएगा, तो बी थ्री बेस नहीं बनाएगा. तो जो ऑप्शन है हमारा पहला, ये तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें बी थ्री है ही नहीं. अब क्या है हमारा? बी हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है. अब हमको बी फोर, अगर आप बी फोर को देखेंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, ये इसके फर्स्ट पोजीशन पे वन है, इसके सेकंड पोजीशन पे, इसके थर्ड पोजीशन पे. ये स्टैंडर्ड बेसिस है वी थ्री के लिए, है ना. क्योंकि आप इसको करके देख लेंगे, ए इंटू सम, ये क्या है आपका? ई वन है, ये ई टू है, ये ई थ्री है. ए इंटू ई वन प्लस बी इंटू ई टू प्लस सी इंटू ई थ्री अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ए बी सी. और इसको अगर जीरो 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 के बराबर रखेंगे तो ए बराबर जीरो, बी बराबर जीरो, सी बराबर जीरो, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा. मतलब ये तीनों वेक्टर्स आपस में क्या है? एल आई हैं. तो एल आई है मतलब क्या है? ये तो डेफिनेटली बेस बनाएगा. तो जो वो क्या पूछ रहा है? बी फोर बेस नहीं बनाएगा क्या? तो ये जो ऑप्शन है ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि
क्या पूछा गया है कि जो बेस नहीं है, लेकिन हमारा B4 क्या है, बेस है। अब इन दोनों ऑप्शन में हमको देखना है कि क्या सही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, B1 को हम चेक कर लेते हैं। तो B1 को भी आप इसी तरीके से अगर आप चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 1 1, इसमें हम A का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। और दूसरा क्या है, B इंटू 1 1 0 और प्लस C इंटू 1 0 0। इसको हमको चेक करना है कि ये आखिर LI है या LD है, तो उससे हमको क्लियर हो जाएगा। तो 0 0 0। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे क्या आ जाएगा, A प्लस बी, और तीसरे पोजीशन पे केवल A आ जाएगा बराबर 0 0 0। अब आप अगर तुलना करेंगे दोनों साइड की तो आपको क्या मिलेगा, A बराबर 0, A प्लस बी बराबर 0 और A प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, B बराबर 0, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, C बराबर 0, क्योंकि A 0 B 0 C 0। इसका एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सेट क्या है, LI है। और कोई भी LI सेट जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या है, 3 हो, तो वो 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को फॉर्म कर सकता है। तो हमारा B1 भी क्या है, बेस है। तो इस तरीके से C ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। तो उस हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग अबव सेट आर नॉट द बेसिस, तो उस हिसाब से हमारा B2 और B3 क्या है, बेस नहीं है। B ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। थैंक यू।